हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड वाइकम में आपका स्वागत है। तो आज पार्ट फोर्थ की बात करेंगे, एमीन। और एक पार्ट और बचा है, इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो जाएंगे। ठीक, एक पार्ट और बचा है। एक पार्ट में बस मतलब तीन चार, कितने पार्ट हो गए, एक दो तीन चार, हाँ शायद चार पार्ट हो गए। ठीक है, तो चार पार्ट में देखो 5-5 6-6 मिनट का वीडियो है। मान लो कि आधे घंटे में सारे एमीन के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं। ठीक, तो चलिए बात करेंगे एमीन, फोर्थ पार्ट, कार्बिल एमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसमें देखो, एमीन बनाने की ही ये भी रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों तरीके के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन नहीं बनाए जा सकते इससे। ठीक है, देखो लिखा है कि एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनाने के लिए होते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। और इसको हम प्राइमरी टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन, मतलब यानी कि प्राइमरी एमीन को टेस्ट करने के लिए होता है। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक, देखो जैसे कि प्राइमरी एमीन है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ हम जब रिएक्शन करते हैं, हाँ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्राइमरी एमीन रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं, यहाँ पे 3 मोल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल लेने पड़ते हैं हमको। ठीक, इसको जब हीट कराएंगे तो RNC मतलब आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो बाकी के प्रोडक्ट जो होते हैं, मान लो 3KCl प्लस 3H2O, ये इवाल्व हो जाते हैं, ये लिबरेट हो जाते हैं, तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में होते हैं, तो इनको हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो ये नहीं पूछे जाते उतना। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्राइमरी एमीन CHCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं, 3 मोल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लगते हैं, इसके बाद हीट करते हैं तो RNC मतलब आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, जब प्राइमरी एलिफैटिक एमीन जब रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, तो एक हमको साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट का फॉर्मेशन, साल्ट क्या होता है, वो एलिफैटिक डाइएजोनियम साल्ट, जो कि अनस्टेबल होता है। देखो, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन जब रिएक्ट करती है हमारी नाइट्रस एसिड के साथ, तो एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं एलिफैटिक डाइएजोनियम साल्ट, जो अनस्टेबल होता है। ठीक है, और हाइड्रो नाइट्रोजन गैस इवाल्व होती है। देखो लिखा है कि नाइट्रोजन गैस इवाल्व होती है, और ये नाइट्रोजन गैस हमको एल्कोहल कितना प्रेजेंट है, और मतलब ये क्वांटिटिवली, मतलब यानी कि एल्कोहल कितना प्रेजेंट है हमको ये बताती है, और कितनी गैस हमारी इवाल्व हो गई ये बताती है, और कितना नाइट्रोजन हमको मिला, कितनी गैस नाइट्रोजन इवाल्व होती है, इससे हमको ये पता चलता है। ठीक है, तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जितनी गैस हमारी इवाल्व होती नाइट्रोजन गैस, मतलब वो एस्टिमेशन करने के लिए होती, मतलब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन जैसे कि होता है एस्टिमेट करने के लिए, और प्रोटीन को एस्टिमेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि ये इतनी सी जो इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब यही है कि जब प्राइमरी एमीन हमारी रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड के साथ, तो एक एलिफैटिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे डाइओजोनियम साल्ट बोलते हैं, वो कि वो अनस्टेबल होता है, और इसमें N2 गैस भी इवाल्व होती है। ठीक, N2 गैस भी इवाल्व होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि क्वांटिटी कितना एल्कोहल प्रेजेंट है, और जो गैस इवाल्व होती है उसमें हमको ये पता चलता है कि वो जो है, मतलब जो नाइट्रोजन है मतलब अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, या अमीनो अमीनो ग्रुप किस में है, और प्रोटीन कितनी है, हमको ये पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए होता है, जैसे कि देखो प्राइमरी एमीन NO2 के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे रीजन NaNO2 HCl लगता है, तो ये साल्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, एल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे N2 गैस इवाल्व होती है, और ये हमें एस्टिमेट करने के लिए होती है कि अमीनो अमीनो कंपाउंड और प्रोटीन के मतलब कंपाउंड को एस्टिमेट करने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि एरोमेटिक अमीनो, जो एरोमेटिक एमीन होती है वो हमारी रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड के साथ लो टेम्परेचर में। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, 273 278 केल्विन। ठीक, तो एक डाइओजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, वो साल्ट स्टेबल होता है। ठीक, जैसे कि देखो यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देखो एरोमेटिक अमीन है C6H5NH2,
यहाँ पे देखो टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़रूरी है। NaNO2 प्लस 2HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, टेम्परेचर हमको लेना पड़ेगा 273 केल्विन, 278 केल्विन तक। ठीक है, तो हमको एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है, उस साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो स्टेबल होता है हमारा। वो साल्ट कौन सा? बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, जो कि स्टेबल होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको याद रखना है। ठीक, तो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सब कवर अप है इसमें। एक पार्ट और होगा, उसमें से हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में जो बताया गया है ना, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, तो आपको ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, तो यार चैनल पे जब आया करो, वीडियो देखा करो मेरी ना, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि यार देखो इतना मेहनत पड़ती है, आप खुद जानते हो इस स्लाइड तैयार करने में, और इतनी बहुत भयंकर गर्मी है। हम लोग देखो ये तो अभी यार प्रोजेक्टर जो जो अभी बोर्ड है सैंपल सा है, इसमें बताता हूँ। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लिया करो आप लोग। ठीक, वीडियो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, आप बढ़ा लोगे तो आपको सही से दिखेगा, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करिए। ठीक है, धीरे धीरे करके आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार दोगे यार, वीडियो को प्यार दोगे अच्छे से, तो यार हम लोग अच्छा करेंगे, और भी अच्छा करेंगे, धीरे धीरे और अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी पढ़ाने में आसानी होगी। ठीक है, अभी तो देखो मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सब देसी सिस्टम है आपको, तो इसलिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।